हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रिएटिव में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान क्रिएटिव। आज ज्ञान क्रिएटिव में कुछ स्पेशल चीज लेके आया हूं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, और अगर सुने भी होंगे तो इसका महत्व आपके जीवन में कितना रखता है आपको पता नहीं होगा। आज का जो मैं लेके आया हूं दोस्तों, एक सस्पेंस की बातें हैं। आपके जीवन में कई बार 7 वर्ड आया होगा। 7, जिसको हिंदी में 7 कहते हैं, इंग्लिश में 7 कहते हैं। मगर किसी को इसके लॉजिक के बारे में पता नहीं चल पाया कि क्या चीज है ये 7। तो चलिए आज हमारे वीडियो में मैं आपको 7 का मुख्य महत्व बताता हूं। ये भारत की सांस्कृतिक है जिसकी खोज हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने किया था, और आज भी हमारे भारत के कई लोग हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पे बकवास करना जानते हैं, उनको सही ज्ञान प्राप्त नहीं है। चलिए आपको सही ज्ञान से उबरूब कराते हैं। आपको जो ये 7 है, 7 जीवन में आपने देखा होगा, एक इंसान का जो जन्म होता है 7 बार जन्म होता है इस धरती पे। 7 बार जन्म लेता मनुष्य योनि में। एक इंसान शादी में 7 फेरे ही लगाता है। 4 फेरे क्यों नहीं लगाता है? कभी सोचा आपने? 4 फेरे भी लगा सकते थे आप, 3 फेरे भी लगा सकते थे, 5 भी लगा सकते थे, मगर आखिर 7 ही फेरे क्यों लगाए जाते हैं? और 7 फेरे में 7 ही वचन क्यों लिए जाते हैं? 8 वचन क्यों नहीं लिए जाता है? एक इंसान के 7 रूप होते हैं। एक इंसान अगर यहां पे पैदा हुआ है तो पूरे विश्व में उसके 7 रूप पाए जाएंगे। एक शकल के 7 रूप पाए जाएंगे। एक इंसान के 7 शकल, क्या लगता है आपको? कितनी विडंबना है ना। आप कभी सोचे हैं कि जो रंग है, जो कलर है हम लोग जो यूज करते हैं, वो 7 ही रंग है। ये रेड, ब्लू, पीला जो भी यूज करते हैं 7 ही रंग है, 8वां रंग नहीं है। आखिर क्यों? इंद्रधनुष आपने देखा होगा बचपन में। आपने कभी बार बरसात जब होती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, मगर इंद्रधनुष में 7 ही रंग होते हैं, 8वां रंग नहीं होता है। अजीब लगता है ना दोस्त। माइंड आपका घूम रहा होगा कि यार कैसी बात बता रहा है। ये जो 7 है, 7, बहुत बड़ा लॉजिक है। आपने देखा होगा कि 7 ही ऋषि मुनि हैं। 7 ऋषि, जिसको कहते हैं सप्त ऋषि। नाम सुना होगा आपने कहीं। अगर यदि महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण अगर आप पढ़े हैं तो वहां सप्त ऋषि का उल्लेखन किया जाएगा, उल्लेख किया गया है। वहां सप्त ऋषि का उल्लेख किया गया है कि सप्त ऋषि थे भारत में, जिनसे देवी देवता गण सारे डरते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान अद्भुत, कहीं भी जा सकते थे। उसके बाद देखिए, आपको मैं बता रहा हूं 7 ही समुंदर है ना। लॉजिक वाली बात। पूरे विश्व में 7 ही समुंदर है। 8वां समुंदर नहीं बना और ना कभी बनेगा। 7 ही समुंदर है। और एक और विशेषता बताता हूं मैं। पूरे विश्व में 7 ही अजूबे पैदा हुए हैं अभी तक। 7 ही अजूबे बन पाए हैं। 8वां अजूबा अभी तक ना हुआ है, ना होगा कभी। 7 ही अजूबे हुए। अजीब लगता है। मजा आ रहा होगा कंटेंट देखने में ना। और एक चीज बता देता हूं, एक इंसान का जब जन्म होता है ना, और जब इंसान मर जाता है, जब डेथ हो जाता है, तो उसकी हार्ट, लीवर, सांसें सब बंद हो जाती हैं। मगर मरने के बाद भी उसका ये जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो 7 सेकंड तक जीवित रहता है। आज मैं जो दे रहा हूं आपको, ये कहीं किताबों में मिले होंगे। अगर पूरा अध्ययन करेंगे पूरा किताबों में, तब जाके वहां पे मिलेगा आपको। और मैं पूरी किताबों को पढ़ के आपको बता रहा हूं मैं
ये जो 7 का चक्र है, एक मनुष्य जब अपनी शक्तियों को जागृत करता है तो उसके जो कुंड है, जो कुंडली जागृत कहते हैं, उसको 7 चक्र माना गया है। 7 चक्र होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसको जागृत करते हैं। जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, जिस पृथ्वी पे हम चल रहे हैं, जानते हैं उस पृथ्वी के जो धरातल है उसको 7 लेयर में बांटा गया है। 7 ही लेयर है, 7 भूखंड हैं। नहीं है तो आप भूगोल अगर पढ़े हैं तो वहां जाकर के पढ़ लीजिए कि पृथ्वी के 7 भूखंड हैं। एक चीज और बता रहा हूं, शायद आपने गौर नहीं सुना होगा। एक मनुष्य, एक बच्चा जब जन्म लेता है, सोचिएगा, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो 1 साल से लेकर के 7 साल के बीच में, थोड़ा गौर फरमाइएगा, बिल्कुल लॉजिक वाली बात बता रहा हूं दोस्तों, 1 साल से लेकर के 7 साल के बीच में उसकी जो अवस्था है उसको बालक अवस्था के नाम से जाना जाता है। और ठीक 7 साल से लेकर के 14 साल तक जब उसकी उम्र जाती है तो उसको किशोर अवस्था कहते हैं। और ठीक 14 साल से 7 फिर जोड़ दीजिए, फिर 21 साल में जैसे जाता है उसको युवा अवस्था में कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये 7 का जो मल्टीप्लाई और जो एडिशन हो रहा है, जो जोड़ा जा रहा है, ये 7 ही हो रहा है। आपने सुना होगा, हमारे संस्कृति में बोला जाता है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, कि ग्रह जो है 9 ग्रह हैं। मानता हूं कि 9 ग्रह हैं। आपने भी पढ़ा होगा, कहीं मंदिर में देखा होगा 9 ग्रह हैं। मगर शायद आपको यह पता नहीं है कि वो 9 ग्रह नहीं है, 7 ही ग्रह है। जो मुख्य ग्रह हैं, जो देवी देवताओं के बनाए हुए जो हैं, वो टोटल 7 ही ग्रह हैं। दो जो ग्रह हैं जिसको कहते हैं राहु और केतु, ये ग्रह में नहीं आते हैं। आप ज्योतिषी शास्त्र पढ़ लीजिए। क्या पढ़िएगा? ज्योतिषी शास्त्र। वहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि जो 2 ग्रह हैं वो छाया ग्रह में आते हैं। ये पूर्ण रूप से ग्रह नहीं है, छाया ग्रह कहते हैं इसको। और ये जो 7 का जो महत्व है ना, ये सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों में नहीं है, ये हर चीज के ग्रंथों में। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक चीज और बता देता हूं मैं। आप देखिए, 7 की बात करते हैं आप सिंगर अगर हैं, सपोज दैट कोई बंदे मेरा सुन रहे होंगे, मेरा वीडियो को देख रहा होगा कोई बंदा, और सिंगर है, और सिंगर को अच्छी तरह से पढ़ा है, उसने गाना गाता है वो, तो उसके जो सुर हैं 7 ही सुर हैं। सुर हैं वो 7 ही हैं, ज्यादा नहीं है सुर। और एक चीज बता देता हूं दोस्त, हम जो बोल रहे थे ना कि हिंदू धर्म में सिर्फ ये सारे जो लॉजिक हैं 7 का सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, दूसरे धर्म में भी है। आप इस्लाम धर्म से हैं या क्रिश्चियन में हैं, ये 7 का उल्लेख है वहां पे भी। आप देखिए, इस्लाम धर्म में सबसे पहले एग्जांपल मैं दे देता हूं। आपने कई इस्लाम में के धर्म में या मस्जिद में देखा होगा, उसके बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है 786। 786 पहला लेटर 7 से है। किसी ने गौर फरमाया कि 7 ही क्यों लिखा हुआ भाई? 5 क्यों नहीं लिखा हुआ है? 10 क्यों नहीं लिखा हुआ है? 11 क्यों नहीं लिखा हुआ है? 7 ही क्यों लिखा हुआ है? और मैं आपको बता रहा हूं कि जो 786 का है ना, नेक्स्ट वीडियो में इसका इतना बड़ा लॉजिक में लेके आऊंगा जो आज तक आपने देखा भी नहीं होगा ना सुना होगा। इट्स माय चैलेंज कि 786 का, अब मैं किसी इस्लाम भाई से पूछता हूं कि 786 का अर्थ क्या है, वो बता नहीं पाता है, मगर मैं आपको उत्तर दूंगा, पूरे विस्तार पूर्वक दूंगा मैं। और मेरी वीडियो में, ये तो मैं एजुकेशन चैनल है, मैं इसमें तमाम तरह की एजुकेशन आपको दूंगा। एजुकेशन मतलब क्या होगा? शिक्षा, चाहे धर्म की शिक्षा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक, यहां पे आपको हर चीज का
ज्ञान मिलेगा आपको। इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी है ज्ञान क्रिटिक। तो अगर मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं यहीं पे अलविदा कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।